आपका हार्दिक हमारा पाठ कर आएंगे। आप हमारे चैनल को नए गणित को सीखेंगे, गणित बनाने की विधि जानेंगे। कक्षा 10वीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 10वीं में गणित विषय भी एक महत्वपूर्ण विषय है और महत्वपूर्ण विषय होने के साथ साथ बच्चों को हमेशा दिक्कत होती है गणित बनाने में। तो आपको क्या करना है, आपको यदि कोई दिक्कत है गणित बनाने में सिखाने के लिए आपको क्या करना है, नियमित क्लास को अटेंड करना है। हम बहुत ही इजीली सरल तरीके से आपको गणित को कैसे बनाया जाता है ये बताएंगे। यदि आपका गणित विषय बेहतर होता है तो आप दूसरे विषय को भी बेहतर कर पाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि गणित जो नहीं बनने की जो डर है यदि ये मन से निकल गया तो आप अन्य विषय को और बेहतर कर सकते हैं। तो गणित को बेहतर करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप जो सवाल यहाँ पे बताया जाता है उनको आप बना के देखिए। एक बार में यदि कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है तो डबल रिपीट करके देख लीजिए। सवाल को नियमित रूप से बनाते रहिए तो निश्चित ही आपको एक सफलता मिलेगी, आप सवाल को बनाना सीख जाएंगे। रही बात अन्य विषयों की, तो अन्य विषयों की वीडियो भी अपन अपलोड करेंगे यहाँ से, तो आप देख के सीख सकते हैं और अच्छे नंबर भी आप प्रयास कर सकते हैं। तो हमारा जो कक्षा 10वीं गणित की पहला अध्याय जो है वो है बहुपद। ये बहुपद है और बहुपद के बारे में आपको पता है कि बहुपद होता क्या है। बहुपद आप लोग जानते हो कि बहुपद होता क्या है। बहुपद अर्थात बहुत सारे पद, ऐसे सवाल जिसमें बहुत सारे पद हो, जिसमें चर हो, अचर हो, उनसे मिला हुआ जो पद होता है उसको हम कहते हैं बहुपद। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं कि 6x प्लस 5y, ये हमारा एक क्या है, बहुपद है जिसमें एक से अधिक पद हैं। तो ये जो बहुपद है, इस बहुपद को या इनसे आगे जैसे सवाल आ गया, मान लो हमारे पास ऐसा आ गया कि ये 3x और ये कोई क्या आ गया, मान लो ये प्लस 4x प्लस 5x, ऐसा कोई आ गया, पद आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सवालों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, ये सब जुड़ जाएगा। जुड़ के क्या हो जाएगा, देखेंगे 3 और ये 4 और ये 5, 4 5 क्या हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 और 3 12, तो हम इसको बोलेंगे ये 12x। तो एक्चुअल में ये कितना आया, 12x। 12x मतलब ये कितने पद का है, एक पद। तो ये हमारा कितना पद हो गया, एक पद ही हो गया। बहुपद का अर्थ होगा बहुत सारे पद, मतलब एक से अधिक पद। तो इस रूप में सवाल होना चाहिए, अर्थात यदि हमारा सवाल ऐसा है 12x 3 2y, इस प्रकार के यदि सवाल है तो हम इसको बोलेंगे पद। या कोई सवाल ऐसा है 12x प्लस 4, हम इसको भी क्या बोल सकते हैं, पद है जिसमें पद क्या हो, एक से अधिक हो, ये बहुपद है। तो ये तो हो गया बहुपद। बहुपद अर्थात एक से अधिक पद वाला ही क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। चलिए अब जानते हैं कि बहुपद के जो सवाल हैं वो हम कैसे बनाएं। बहुपद को सवाल बनाने के लिए हमको, जैसे बहुपद है हमारे कक्षा 9वीं में के कोर्स में भी है, और कक्षा 9वीं में हम बहुपद वाले सवालों को क्या जाने हैं, बनाना सीख गए हैं। और बहुपद को अपन बनाते कैसे हैं, तो बहुपद को बनाना सीख गए हैं। तो बहुपद में क्या होती है, चार चीज होती है। ये एक होता है जोड़ना, दूसरा होता है घटाना, जोड़ना, घटाना और हाँ, ये तीन चीज, जोड़ना घटाना और हाँ। तो बहुपदों को जोड़े कैसे, घटाए कैसे और गुणा कैसे करें, ये आप सभी चीजें 9वीं में सीख के आए हो। तो चलिए हम उस 9वीं में जो सीखे हैं उनका पूर्वाभ्यास करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जोड़ना घटाना और गुणा का प्रयोग करके क्या जानेंगे, भाग देना सीखेंगे। तो भाग देना सीखना है, यहाँ पे भाग देना
सीखना है। तो हम क्या करेंगे, भाग देना सीखेंगे, यहाँ पे सीखेंगे। हमारा मेन चीज है भाग देना। कक्षा 10वीं के जो बहुपद के जो विषय है उसमें है भाग देना। लेकिन हमको सब भाग देने के लिए क्या आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए और गुणा करने आना चाहिए। तो पहले हम सीखते हैं कि हम जोड़े कैसे और गुणा कैसे करें और भाग कैसे दें। तो जोड़ने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कोई बहुपद जुड़ता कैसे है। मान लो हमारे पास कोई बहुपद है कि ये 3x प्लस 5y माइनस 2x प्लस y, इस प्रकार के हमारे पास कोई सवाल है, तो इसको हल कैसे करें। तो यहाँ पे हमको ये देखना है कि जो सवाल है इसमें हम ये देखेंगे कि ये है 3x और ये है 2x। एक 3x इसको हम एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2x। ये दोनों के जो चर हैं वो क्या हैं, एक समान, तो हमने समान चर को एक जगह लिख दिया। इसी प्रकार दूसरा जो चर है, ये दूसरा चर क्या है, 5y प्लस y। यहाँ पे ये दोनों जो चर हैं ये सेम है, y है। चलिए अब समान चरों के बीच क्या होता है, समान चर में संख्या जुड़ेगा या घटेगा। तो यहाँ पे देखना है कि ये है 3x, ये कितना है 2x। तो यहाँ पर जो चिन्ह है, 3 का जो चिन्ह है यहाँ पर इस साइड जो चिन्ह है 3 के सामने, ये 3 का जो सामने है इधर कौन सा चिन्ह है, वो अभी कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है। और ये 2 है, 2 के सामने कौन सा चिन्ह है, ऋण। तो हमको क्या पता चला कि 3 के सामने प्लस है और 2 के सामने माइनस। तो हम 3 में 2 को क्या करेंगे, जुड़ेगा कि घटेगा, ये कौन तय करता है, ये चिन्ह तय करता है। यदि किसी संख्या के चिन्ह समान हो, चिन्ह क्या हो, चिन्ह समान हो, चिन्ह समान हो, यदि प्लस प्लस है या माइनस माइनस, तो संख्या है, यदि दोनों प्लस प्लस हो या दोनों माइनस माइनस हो, तो वो सवाल क्या हो जाएगा, ये देगा, क्या हो जाएगा, जाएगा भी जुड़ेगा। यदि दोनों के चिन्ह सेम हो, प्लस प्लस वाले प्लस में जुड़ेंगे, माइनस माइनस वाले माइनस में जुड़ेंगे, ये हमको ध्यान देना है। यदि दोनों के चिन्ह बराबर है, प्लस 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 में जुड़ेगा, माइनस माइनस में जुड़ेगा, तो ये चीज हमको ध्यान रखना है। लेकिन एक प्लस में हो और दूसरा दूसरा किस में हो, माइनस में हो। यदि दूसरा माइनस में हो, एक प्लस में हो दूसरा माइनस में हो, तब क्या होगा, घटेगा। हमको ध्यान रखना है, ये घटेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जुड़ेगा कब, जब दोनों का चिन्ह बराबर हो तब जुड़ेगा, चाहे धन धन हो चाहे ऋण ऋण हो, जुड़ेगा। धन धन होगा तो धन में जुड़ेगा, ऋण ऋण होगा तो ऋण में जुड़ेगा। यदि एक धन वाला हो एक ऋण वाला हो, तब क्या होगा, घटेगा। और चिन्ह किसका आएगा, जो संख्या बड़ी होगी, बड़ी संख्या की चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, ये हमको जानना है। तो ये हमको देखना है। तो यही जो नियम है यहाँ पे लगा लेते हैं। देखो ये 3x धन वाला है, 2x ऋण वाला है, तो 3 में 2 घटाए कितना बचेगा, 1, और ये हम लिखेंगे x, एक x। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे ये 5y और ये 4y, दोनों के सामने प्लस है, ये देखो ये प्लस, यहाँ पर भी प्लस, दोनों प्लस प्लस वाला है, दोनों जुड़ जाएगा। तो 5 में ये 5 में 4 जोड़े, 5 में 4 जोड़े तो ये 9y। इस प्रकार देखो ये एक एक्स आया यहाँ पे, तो हम इस एक एक्स को लिखेंगे केवल x प्लस 9,
ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार आपको सवाल बनाने हैं। चलिए हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये तो हुआ जोड़ने वाला या घटाने वाला। दूसरा अपन देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई संख्या ऐसा हो 3x ऋण 2y प्लस 4x माइनस y। ये ऐसा, ये हमारा कोई सवाल है। अब यहाँ पे देखिए इस सवाल को हमको क्या करना है। यहाँ फिर से देखते हैं कि ये जो है 3x माइनस 2y प्लस 4x माइनस 3y। अब यहाँ पे हम फिर सेम सेम लिखेंगे, तो सेम सेम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 4x माइनस 2y माइनस y ने समान चर को एक साथ लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह क्या है, 3 का जो चिन्ह है ये कुछ नहीं है, मतलब प्लस में। 4 का चिन्ह देखिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ प्लस ऑलरेडी दिया हुआ है। तो देखो 3 और 4 का जो चिन्ह है वो सेम है, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर चिन्ह है तो 3 में 4 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 3 और 4 7x। इसी प्रकार यहाँ देखें ये माइनस है, ये भी माइनस में है। तो दोनों माइनस माइनस वाले हैं और दोनों के चर भी समान समान है, इसीलिए -2y और -3y ये हो जाएगा -5। तो ऐसा हमको क्या करना है, जोड़ना या घटाना है। तो ये ध्यान रखेंगे जोड़ते समय या घटाते समय हमको ये देखना है जुड़ेगा घटेगा ये कौन तय करेगा, वो चिन्ह तय करेगा। हमको चिन्हों को ध्यान देना है, चिन्हों पर ध्यान देना है, चिन्हों पर ध्यान देना जरूरी है। चलिए आगे, अब हम लोग करेंगे गुणा। कि गुणा कैसे करें, गुणा कैसे करें। जैसे मान लो कोई हमारे पास संख्या है, जैसे लेते हैं 2, हम और 2 का गुणा करें, मान लो हमारे पास बहुपद है 3x और ये 5y। 2 का गुणा हम इसके साथ करें, क्या होगा। तो गुणा करते समय हमको ये नहीं देखना है कि कौन सा चर है, कौन सा अचर है, कौन सा समान चर है, कौन सा असमान चर है, ये हमको देखना नहीं है। गुणा सीधा सीधा हो जाएगा। दोनों में गुणा, कोष्टक के बाहर कोई संख्या है तो इसका गुणा कोष्टक के अंदर वाले दोनों से होगा। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 3 का गुणा 2 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा 2 तिया 6 और x। इसी प्रकार 2 का गुणा 5 के साथ हो जाएगा 10y। हमारा आ जाएगा आंसर 6x धन 10y। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यदि हमको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, मान लो 2x ब्रैकेट में दिया हुआ है 4x प्लस 3y प्लस 1, ये ऐसा दिया हुआ है। तब गुणा कैसे होगा, तब गुणा क्या होगा, ये 2 का गुणा 4 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 1 के साथ, ये हम तीनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का 4 के साथ तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा x का स्क्वायर। इसी प्रकार 2 का 3 के साथ 6 और ये हो जाएगा x और y। यहाँ पे ये अलग अलग है, तो अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे घात नहीं जुड़ेगा बल्कि अलग अलग लिख देंगे, x का x और y का y। फिर लास्ट में 2 का 1 से तो 2 1 कम 2 और x का x। ऐसा हमारा क्या हो जाएगा, ये ना करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे x और का पावर 2 क्यों आया, वर्ग क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे घात 1 है, यहाँ पे घात 1, एक और एक घात जुड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा घात। इन चीजों को ध्यान रखना है कि गुणा करते समय घात देगा।
तो यह है गुणा की विधि। यदि तुमको और कोई संख्या, हम एक और गुणा ले लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई संख्या ऐसा हो कि 6x धन 1 का गुणा इसके साथ करें 3x धन y के साथ। यदि हम इसका गुणा करते हैं तब क्या होगा? इसका गुणा हम कैसे करें? तो इसका गुणा हम इस टाइप के कर सकते हैं। देखो, इसको हम लिख सकते हैं 6x, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 3x प्लस y, ये प्लस हम इसको लिख सकते हैं क्या? तो लिखेंगे 1 और क्या आ जाएगा 3x प्लस y। हम इसको ऐसा लिख, अब इसके बाद हम इसका गुणा कर देते हैं। तो ये 6 का गुणा 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 18, और x का गुणा होगा तो ये हो जाएगा x की घात। फिर ये 6x का गुणा 2y के साथ, ये हो जाएगा 6 दूनी 12x। फिर 1 का गुणा 3 के साथ, 1 का गुणा 3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 3x 10 का 10, और 1 का गुणा 2 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा y। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर आएगा, ये जो आया, ये हमारा क्या है आंसर, ये हमारा आंसर। तो ऐसे ही आपको ये गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, ये इंपॉर्टेंट है। जब तक ये जोड़ना, घटाना और गुणा करने नहीं आएगा, हमको भाग देना नहीं आएगा, क्योंकि भाग में जोड़ना घटाना बहुत जरूरी। चलिए अब हम एक सवाल लेते हैं आपके प्रश्नावली से। प्रश्नावली से एक सवाल लेते हैं, प्रश्नावली 1 से एक सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कहता है? ये सवाल नंबर 12 हमको ये बोलता है कि 28x लंबाई की, ये 28x क्या है? लंबाई। किसकी लंबाई? ये बोलता है लंबाई है, ये इसकी लंबाई है। मान लो एक रेखाखंड है, ये रेखाखंड और इसकी लंबाई कितनी है? 28x है। तो इसको क्या बोलता है? दो बराबर भागों में बांटिए। दो बराबर भागों में बांटिए, अर्थात इसको 20 से भाग दें। कितने भाग में? दो भाग में, ये पहली भाग और ये दूसरी, दो भाग में बांटना है। तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? तो प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी? तो हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख देते हैं, हम इसको क्या लिखेंगे? 28x बटे 2। दो भाग में बांटना है तो हम इसको 2 से भाग दे देते हैं। भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 28 को 2 से भाग देना है तो ये क्या हो जाएगा? भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 8 8, ये आ गया 14। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा x। इस प्रकार इस भाग की लंबाई हो जाएगा 14x और इस भाग की लंबाई भी x। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल सा ऐसी बना लेना है सवाल। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 12, जो बहुत ही इजी है। इसी प्रकार हम एक और सरल सा सवाल लेते हैं। ये सवाल है हमारा आपके अभ्यास के 11वां क्वेश्चन। यह है 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? एक आयत है। ये क्या है? आयत। ये एक आयत है, ठीक है। एक आयत है और इस आयत की क्या बोलता है? क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है 45x की घात 2 और प्लस x। ये हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है। सवाल आगे क्या कहता है? उसकी चौड़ाई 15
x मीटर है, इसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई है, को ज्ञात करना है। ये हमको चौड़ाई दिया हुआ है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई हमको ज्ञात करना। देख लो, ये एक आयत है, एक आयत में ये क्या है? दो लंबाई, ये और ये लंबाई है, और ये चौड़ाई है। तो हमको चौड़ाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, और हमको पूछता है लंबाई कितनी हो। तो हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि आयत का जो सूत्र होता है, हम जानते हैं क्या? आयत का सूत्र बराबर का क्षेत्रफल बराबर पाई आई। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। चलिए, आयत का क्षेत्रफल का मान हमको यहाँ दिया हुआ, इसको हम यहाँ रख देते हैं। तो हो जाएगा 45 x की घात 2 30x बराबर लंबाई का मान तो नहीं पता था, हम लंबाई की जगह लंबाई लिख देते हैं। चौड़ाई का मान हमको दिया हुआ है 15x, हम यहाँ लिखेंगे 15x। हो गया। अब क्या करें? अब हमको भाग देना है, इसको भाग देना है, 45x को भाग देना है, 45x धन 30 को भाग देना है 15 से, तब हमको लंबाई मिलेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं? ये 45x की घात 2 x बटे x। अब इसको भाग दें, कैसे भाग देंगे? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 45x घात 2 बटे 15x धन क्या हो जाएगा? 30x बटे x। हम अलग अलग कर लिए, 15 को दोनों के नीचे लिख दिए, एक बार 45 के नीचे, एक बार 30 के नीचे। इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, 45 को 15 से भाग दिए, कितने बार में जाएगा? 3 बार में, 15 तिया 45, और x की घात 2, यहाँ x की घात 1 है। जब भी हम भाग देते हैं तो घात क्या हो जाएगा? घट जाएगा। देखो, यहाँ पे बड़ा घात है 2, यहाँ पे छोटा घात है 1, दो घात में एक घात घटा तो ये आ जाएगा, आ गया 45x प्लस, यहाँ पे भाग देते हैं 15 से 30 को, 15 एकम 15, 15 दूनी आ गया। और यहाँ पे देखो x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो एक घात में एक घटेगा तो 0, तो 0 घात का मतलब होता है x की घात 0 हुआ, तो x की घात 0 मतलब उसका मान हो गया 1, और एक मान आएगा तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमको क्या मिलेगा? ये लंबाई बराबर क्या मिला? 3x धन 2 क्या मिल गया? इसकी लंबाई मिल गई। फिर हम लिख सकते हैं लंबाई हमको दिया हुआ है 3x धन, ये हमको लंबाई मिल गया। तो इस प्रकार आप सवाल बना सकते हो। तो ये सिंपल सवाल थे, बहुत सरल सरल सवाल हैं। चलिए हम आगे के सवाल देखते हैं, और सरल सरल सवाल से हम आगे बढ़ रहे हैं, और हम धीरे धीरे कठिन सवाल की ओर चलेंगे। अब आते हैं सवाल नंबर पहले में। तो सवाल नंबर पहला क्या बोला? कि एक बहुपद है। क्या बोला? बहुपद, एक बहुपद है, इसका मान है x की घात 2 और माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देना है, और भाग देने के बाद क्या याद करना है? तो भागफल बताना है और शेषफल बताना।
तो इस सवाल को अपन कैसे भाग दें? इस सवाल को भाग देने के लिए हमने अभी क्या किया था, अलग अलग किए थे। जैसे 45 और इसमें अपन किए तो क्या कर लिए थे, अलग अलग दे दिए थे। ने इसको क्या किया, अलग अलग दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग आ रहा है। चलिए इसमें अपन क्या कर देते हैं, इसको हम दूसरी विधि से बनाते हैं। दूसरी विधि मतलब ये भी भाग का विधि ही है, लेकिन इसको हम ऐसा लिखेंगे। सबसे पहले जिसको भाग देना है तो हम ये अंदर में लिख लेते हैं। तब ये हो गया x की घात 2 x प्लस, इसको हम अंदर लिखें। जिससे भाग देना है, इससे भाग देना है x प्लस 1 से, इसको इधर लिख ली। अब क्या करेंगे, अब हमारा देखो इसको भाग देना है तो हमारे पास टारगेट फिक्स करना है, टारगेट बनाना है कि किसको भाग देना है और किससे भाग देना है। तो हमको भाग देना है किससे, ये x से भाग देना है और ये हमारा टारगेट है x की घात 2 आना चाहिए। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है अचर में, यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है अचर में, मतलब एक है, कुछ नहीं मतलब एक है, यहाँ पर भी एक है। तो एक है तो कोई टेंशन नहीं है। अब देखो केवल क्या लाना है, x की घात यहाँ पे एक है और उत्तर लाना है x की घात 2। इसका मतलब ये हुआ कि x में किसका गुणा करें कि x की घात 2 बने, अर्थात x में किसका गुणा करेंगे कि घात 2 बनेगा। तुमको पता है x में x का गुणा करे, घात क्या हो जाएगा, एक और एक घात छूट के कितना हो जाएगा, x की घात 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x, यहाँ पे क्या लिखेंगे x, और x का गुणा हमको क्या करना है, यहाँ पे कर देना है। तब ये क्या हो जाएगा, x का गुणा हम किसके साथ करें, इस x का गुणा इसके साथ भी करना है और इसके साथ, दोनों के साथ करना है। देखो x का गुणा एक के साथ किए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा x, और x का गुणा x के साथ करें, जाएगा x की घात। तो ध्यान से गुणा करना है, देखो कैसे हो रहा है गुणा, x प्लस 1 का गुणा ये x से, तो x का गुणा x से हुआ, जाएगा x की घात 2, और x का गुणा x से किए तब हो गया, यही आ गया। और यहाँ पे जो आया, देखो हम लाइन खींच, अब इसके बाद जो ये है इसको आपको ध्यान से देख, यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो है ये धन वाला, ये भी धन वाला। तो यहाँ पे जो नीचे वाले जो है, नीचे वाला जो है ये नीचे वाला, इसके चिन्ह को बदलना है। तो ये चिन्ह बदलेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है ये भी, ये हमको ध्यान देना है, घटाते समय चिन्ह को बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों समान है इसलिए ये जाएगा कट जाएगा। ये यहाँ पे देखो ये माइनस वाला, ये भी माइनस वाला, दोनों का चिन्ह बराबर बराबर है, तो दोनों का चिन्ह बराबर है तो दोनों के मान जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है मतलब एक, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब एक, तो एक में एक जुड़ा, क्या हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा x, और दोनों ऋण वाले हैं इसलिए किसमें जुड़ेगा, माइनस में। तो आ गया माइनस x, और यहाँ से हम इसको कैरी करके नीचे ले आए, इसको प्लस, तो ये हमारे पास अगली संख्या आ गया -2x प्लस 1। अब -2x प्लस 1 को अब हम क्या कर देते हैं, भाग देते हैं। तो किससे भाग देना है हमको, ये फिर से x से भाग देना है। तो अब हमको देखना है कि हमारे पास क्या है, -2x भाग देना है, किससे देना है, x से। तो x से देना है तो यहाँ तो क्या है, x के साथ 1 है, यहाँ कितना है 2 है। x में किसका गुणा करें कि 2 बन जाए, x में हम किसका गुणा करेंगे, बस है हम पे x पे किसका गुणा करेंगे, 2 का, ये 2 का गुणा करें, ये क्या बन जाएगा, तो x। अब दूसरी चीज ये तो आ गया, दूसरी चीज हमको इसमें लाना है ऋण में, इसमें लाना है ऋण में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ऋण से ही गुणा करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट। तो ये देखो यहाँ पे लेंगे ऋण 2,
ताकि ऋण वाला ये धन वाले का गुणा क्या हो जाए, ऋण आए। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स, इसका गुणा हुआ 2 का गुणा एक्स से हुआ तो माइनस 2x, और ये 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो 2 एकम 2, और ये आ जाएगा माइनस, और ये प्लस, प्लस और माइनस का गुणा फिर से। अब ये देख लो आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से चिन्ह को यहाँ पे बदलना है। यहाँ पे देखो ये चिन्ह को बदलना, चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला है ये प्लस, और ये प्लस ये माइनस वाला है तो फिर बदल गया। देख लो ये ऋण चिन्ह वाला, ये धन चिन्ह वाला, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो 2 से 2 ये कट जाएगा ये। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखो दोनों का चिन्ह समान, ये धन ये भी धन, तो 1 में 2 को जोड़े तो ये उत्तर आ जाएगा क्या। तो इस प्रकार हमारा जो भागफल है, ये भागफल भागफल आया कितना, x माइनस 2, और शेष फल आ गया 6 फल बराबर 3। ऐसे हमको सवाल को बनाने हैं। तो आज का सवाल यहीं पे हम करते हैं, कल और हम इसी प्रकार के सवाल बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने इस सवाल का आंसर ला लिया, x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को x धन 1 से भाग देने पर आया x, भागफल आया x माइनस 2, और शेषफल आया। तो इस प्रकार हमको भागफल और शेषफल निकालने में हम सफल हो गए। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नया क्वेश्चन से हम फिर से क्या करते हैं, एक नया सवाल बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 6x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को से भाग देना है x माइनस 1 से, क्या करना है, भाग देना। तो ये भी सवाल बहुत सिंपल है, हम जिस मेथड का उपयोग पिछले सवाल के लिए किए उसी मेथड का उपयोग हम सवाल को बनाने के लिए करना है। तो चलिए फिर से हम शुरू हो जाते हैं और ये सवाल को बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जो पूरा सवाल है इसको इसके अंदर में लिख, ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस, ये हमने सवाल को लिख लिया। किससे भाग देना है, 2x माइनस 1 से। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x माइनस। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम सवाल को बनाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा टारगेट कितना है, 6x की घात 2, इसको हमको भाग देना है किससे, 2x से। तो यहाँ पे देख लो 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि 6 आए, ये देख लेना है। फिर ये देखना है x की घात यहाँ पे कितनी है, 1 है, यहाँ x की घात 2 है। x की घात कितना x का गुणा करें ताकि x की घात 2 बन जाए। ये दो चीजों का हमको बिल्कुल ध्यान देना यहाँ पे। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं, और हम यहाँ पे किसका गुणा करें, 2 का गुणा किससे करें कि 6 बने, तो 3 से, यहाँ लिखते हैं 3, और x में किसका गुणा करें कि x की घात 2 बन जाए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1x। इस प्रकार हमारे पास क्या आया, 3x, और ये 3x का गुणा किससे कर दो, 2x माइनस 1। देखो आ जाएगा 3 दूनी 6 और x की घात 2, फिर ये माइनस है, ये माइनस, 3 एकम 3 और x का x, ये ऐसा उत्तर आएगा। तो इसी उत्तर को यहाँ लिख दो, 6x की घात 2 माइनस x, ये हमारा क्या आया आंसर। अब आंसर आने के बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पर चिन्हों को बदलना है।
देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन है, तो यहाँ पे लिखेंगे ऋण। 6 के लिए ऋण लिखे, और 3 के लिए, 3 के सामने में क्या है, ऋण है, तो हम इसको करेंगे धन। चिन्ह को बदलना है, हर बार ये काम करना है और ध्यान से करना है आप। तो चिन्ह बदल दिए। अब देखो 6 में 6 घटा, ये बन जाएगा 0, ये कट हो गया। इधर देखो ये क्या है, -5x और ये है +3x। इसका चिन्ह है प्लस में, इसका माइनस में। ये माइनस और प्लस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो बड़ा कौन, 5, 5 में 3 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये क्या बचेगा, 2, और ये हो जाएगा x। अब 5 के सामने माइनस है, तो ये हो जाएगा -2x, और हम यहां से कैरी करके किसको ले आए, +1। ये हमारा नेक्स्ट हमारे पास टारगेट आ गया, -2x + 1। अब -2x + 1 को फिर से कि इससे भाग देना है, किससे, 2x - 1 से। तो देख लीजिए 2x यहाँ पे है और 2x लाना है, तो हम किससे गुणा करें, कि 2 का गुणा किससे करें कि 2 आए, सिंपल सा है, 1 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 1। हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, लेकिन ये की कौन सा 1 है, माइनस में, तो हम इसमें लिखेंगे माइनस, ताकि प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाए, माइनस। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये 2x - 1 का गुणा किससे कर देते हैं, 1 से। तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, x का x, और 1 एकम 1, और ये प्लस और माइनस का गुणा क्या आ जाएगा, 2x - 1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x - 1 प्लस 2x, ये हो जाएगा, देखो ये ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस है, और माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस। ये ध्यान रखना है कि हम इसे यहाँ पे क्या किए, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह को बदलेंगे, यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का, अब क्या हो जाएगा, फिर से हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, ये दोनों सेम सेम है, माइनस वाला ऊपर वाला माइनस वाला, नीचे वाला प्लस वाला, तो प्लस माइनस से कट गया। और देखो ये ऊपर वाला एक प्लस वाला, नीचे वाला एक माइनस वाला, तो प्लस और माइनस में भी कट गया। इस प्रकार हमारा भागफल आ गया t बराबर 3x - 1, और शेषफल कितना आया, शेषफल कुछ नहीं आया, मतलब 0। तो ऐसा आपको सवाल बनाना है। देख लीजिए आपने कैसा सवाल, हमने सवाल को बनाया। आपको भी इसी विधि का फॉलो करना है, इसी विधि को अपनाना है और सवाल को बनाना है। देख लीजिए हमने सवाल कैसे बना है, और आप भी इस प्रकार से सवाल को बनाना है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 लेते हैं, और सवाल नंबर 4 को बना के देखते हैं सवाल नंबर 4 कैसे बनेगा। सवाल नंबर 4 क्या दिया हुआ है, सवाल नंबर 4 बोलता है कि x की घात 5, ये x की घात 5 प्लस 5x प्लस 3x पावर प्लस 5x की पावर 3 प्लस 3 को इसे 4x प्लस x की पावर 2 प्लस से ये भाग देना। ये थोड़ा बड़ा सवाल है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल को आसानी के साथ बनाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर करोगे, ध्यान दोगे सवाल में, तो क्या दिखा हुआ है, सवाल एक निश्चित क्रम में जमा नहीं है।
सवाल निश्चित क्रम में नहीं जमा है मतलब घात इसके आगे पीछे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सवाल को निश्चित रूप में एक घटते क्रम में, घातों के घटते क्रम में जमा लेते हैं। तो हम इसके घातों के घटते क्रम में जमाएंगे तो ये सवाल क्या हो जाएगा, सवाल इस टाइप का हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा x की घात 5 प्लस 5x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 5x प्लस यहाँ पे सबसे बड़ा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, फिर उससे छोटा घात, और यहाँ पे x का कोई घात नहीं। ठीक, ये आ गया। इसी प्रकार हमारा इस सवाल को लिख लेते हैं, तो हो जाएगा x की घात 2 धन 4x धन, ये क्या किया, इसको सवाल को घातों को घटते क्रम में जमा लिया। अब ऐसे जमाने के बाद अब हम इसको क्या कर देंगे, भाग देंगे। भाग देने के लिए फिर से एक ऐसी खांचा बना लेना, ये लो भाग देते, x की घात 5 क्या 5x की घात x की घात 2 5x, और यहाँ पे लिख x की घात 2 4x धन। अब क्या करें, अब x की घात 5 को हमको भाग देना है, इससे भाग देना है x की घात 2, ये हमारा टारगेट है। अब तीन संख्या, तीनों का हमारा टारगेट नहीं कि तीन को काटना है, हमारा टारगेट पहली वाली संख्या, एक संख्या को हमको भाग देना। तो हम एक ही संख्या के बारे में सोचेंगे, बाकी संख्या के बारे में नहीं सोचेंगे, पहली संख्या को ही भाग देना है। तो x की घात 2 में क्या करें, किसका गुणा करें कि x की घात 5 बन जाए, अर्थात x की घात 2 में क्या जुड़ेगा कि x की घात 5 बनेगा। यहाँ पे 2 है, हमको 5 बनाना है, तो हमको पता है कि x की घात किसका गुणा करना पड़ेगा, x की घात 3 से। तो देख लो, हम यहाँ पे छोटे से लिख लेते हैं, x की घात 3 का गुणा ये पूरा के साथ करना है, तो हो जाएगा x की घात 3 का गुणा x की घात 2 धन 4x धन, साथ करते हैं, क्या हो जाएगा, x की घात 3 का 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा x की घात 5 धन x की घात 3 का गुणा 4x के साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 एकम 4 और x की घात 4, फिर 3x का गुणा 2 के साथ करें तो x की घात 3 का गुणा 2 के साथ करें तो ये 2x की घात, ये आएगा। इस मान को हमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x की घात 5 धन 4x की घात 4 प्लस x की घात, ये हमारा क्या आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये चिन्ह को बदल देते हैं, ये माइनस माइनस और माइनस हो गया, क्योंकि ये सब प्लस प्लस वाले हैं तो माइनस में हो जाएगा। अब क्या करें, समान के साथ समान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये x 5 की घात 5 प्लस वाला ये माइनस वाला ये घट जाएगा, ये हो गया घट। अब यहाँ पे देखिए, ये x की घात 3 5x की घात 3, ये 4x की घात 4, ये दोनों तो अलग अलग हो गए, इनकी घात अलग अलग है। तब हम देखते हैं, ये 5x की घात 3 है और ये कितना है 2x की घात 3, इसका और इसका जोड़ी बन रहा है, और इसका जोड़ी बन रहा है, बता देते हैं। ठीक, तो इसके साथ ये क्रिया होगी, ये नहीं होगी, तो हम इसको हम लिख देते हैं, सीधा सीधा लिख देते हैं क्या, माइनस 4x की घात 4। अब ये दोनों देखो ये बराबर बराबर है, यहाँ पे देखो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो 5 में 2 को घटाए तो ये बचेगा क्या, 3x की घात 3 बच गया। और इसके बाद हम इसको ला लेते हैं नीचे, तो ये बच्चा प्लस 3x की घात 2 धन 5x, हमारा क्या गया
ऊपर वाला संख्या आ गया नीचे में। अब हमारा अगला टारगेट है कि इसको हटाना, क्या, -4x को हटाना है। ठीक है, तो -4x को हटाना है, तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट क्या है, x की घात 2 है और क्या लाना है, x की घात 4। तो हम इसमें किसका गुणा करें, इसमें हमको करना पड़ेगा -4x की घात। कैसे भाई, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ 4 है, तो 4 एकम 4, x की घात यहाँ 2 है, हमको लाना है 4, तो इसमें किसका गुणा करेंगे, 2 का, तो 2 और 2 मिल जाएगा 4। इस प्रकार हमको 4x की घात 2 का गुणा इसमें पूरा में करना है। चलो यहाँ पे हम गुणा कर लेते हैं, ये पुराना वाले गुणा को अपन हटा देते हैं, गुणा क्या होगा, ये हो जाएगा -4x की घात 2, हाँ, x की घात 2 प्लस 4x प्लस 2 के साथ गुणा होगा। देखो 4 एकम 4, तो ये -4x की घात 4, ये 2 घात और 2 घात जुड़ जाएगा 4 घात, और ये 4 चौक, ये माइनस x की घात 3, यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात, 3 घात हो गया, और ये माइनस 4 दूनी 8x की घात, ये पूरा मान को यहाँ पे लिख, ये आ जाएगा -4x की घात 4 -16x की घात 3 8x की घात 2। इसके बाद क्या करेंगे, ये लिखिए, इसके बाद हमको फिर से क्या करना है, चिन्ह को बदल देना, बदल जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे चिन्ह बदला था, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, इसका प्लस, माइनस का, चिन्ह बदल गया। देखो ये सेम सेम है, ये वाला ये कट जाएगा, कट गया। यहाँ पे देखो ये 3x की घात 3, ये 16x की घात 3, दोनों सेम सेम है और दोनों का चिन्ह भी बराबर है, तो 3 में 16 जोड़े तो हो जाएगा 19 की घात, इसमें आएगा दोनों धन वाला इसलिए धन। यहाँ पे देखिए 3x की घात 2 और 8x की घात 2, दोनों का चिन्ह बराबर है इसलिए धन 11x की घात, और ये आ गया, और इधर बचा क्या, बचा हुआ आ जाएगा 5x धन, ये हमारा आया। अब फिर से इसको भाग देना है, इस x की घात 3 को हटाना है, तो हम x में किसका गुणा करें कि 19x की घात आ जाए, अब हम इसका गुणा किससे करेंगे, इससे, इसको पहले एक हटा लेते हैं, तो क्या करना है, x की 19x की घात 3 लाना है, तो हम क्या करेंगे, x में किसका गुणा करेंगे, 19 का, और ये x की घात 3 है, यहाँ पे x की घात 3 लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, एक x और हो जाएगा, हम किसका गुणा करेंगे यहाँ पे, x का, इस x का गुणा कर दो, तो हो जाएगा 19x, हाँ, x की घात 2 4x धन, तो क्या हो जाएगा, ये इस एकम 19x की घात 2 प्लस इस चौक 60 चौक जाएगा 78x और 38, ये आ जाएगा हमारा, जाएगा x की घात 2, ये आएगा x की घात 19 एकम 19 x की घात 1 और ये 2 x की घात 3, फिर 19 का गुणा 4 के साथ, 19 चौक 78, और यहाँ x की घात 1, यहाँ 1 1 और 1 2, फिर 19 दूनी ये 38, यहाँ x है तो यहाँ पे भी 38x, ये मान को यहाँ लिख लेते हैं, चलो ये हो जाएगा 19x की घात
प्लस 78 x की घात 2 प्लस 38। इसलिए अब हम क्या कर लेते हैं इसको, अब इसका चिन्ह को अपन बदल देते हैं। हाँ, चिन्ह बदलेगा, क्या आएगा माइनस में, माइनस में। ठीक, ये दोनों सेम सेम है, ये कट जाएगा। यहाँ देखिए ये प्लस वाला ये माइनस वाला, तो 11 और 78 दोनों अलग अलग हैं, तो 78 में 11 घटा देते, 8 में 1 गया 7, 7 में 1 गया 6, हमारा बचा 67। ये आ जाएगा माइनस में 67 x की घात। तो यहाँ पे देखो 5 प्लस में है, 38 माइनस में है, क्या हो जाएगा यहाँ पर बच जाएगा माइनस 30 x प्लस, ये हमारा बच्चा। चलिए अब आगे इसको फिर से हल कर लेते हैं। अब हमारे पास टारगेट क्या है, ये -67 लाना है। इसमें 2 घात है, यहाँ पर भी 2 घात है, हम इसमें क्या कर देते हैं -67 का 67 का गुणा हो जाएगा। गुणा करेंगे तो फिर से अब सीधा सीधा गुणा कर देते हैं यहाँ पे, तो -67 का गुणा किससे करें, तो ये हो जाएगा -67 x की घात 2, फिर -67 का गुणा 4 के साथ करो, तो ये 67 × 4 कर देते हैं, हो जाएगा 7 चौक 28, 6 चौक 24, 24 में 2 जोड़े तो 26, यह जाएगा -68x। फिर इसका ये 67 का गुणा 2 से करें, हो जाएगा माइनस, हो जाएगा 67 × 2 जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12 और 1 130। ये हमारा क्या आ गया के रूप में आ गया। अब इसका हम चिन्ह को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये माइनस है, जाएगा प्लस, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस है तो ये हो जाएगा। इस प्रकार ये दोनों का चिन्ह बराबर है तो ये कट जाएगा, तो ये कट। यहाँ देखो दोनों, ये माइनस वाला ये प्लस वाला घटेगा, तो हम क्या लिखेंगे 268 में 38 को घटा दो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, तो 35 x, ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा ये 3 भी प्लस में और 134 भी प्लस में, हो जाएगा 130। इस प्रकार ये जो आया ये हमारा क्या होगा शेषफल। तो हमारे पास भागफल क्या आया, भागफल आया और शेषफल। शेषफल आ गया क्या 235x प्लस 130, हमारा शेषफल। और भागफल आया, देख लेते, भागफल आ गया क्या x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 और प्लस 19x और माइनस 60। ये जो आया ये हमारा क्या है भागफल। तो ऐसे आपको भी सवाल बनाने हैं, बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से आपको सवाल को बनाना है, बहुत ही सरल है। बस शर्तें हैं कि आपको पूरे नियम का पालन करना है और नियम का पालन करते हुए सवाल को बनाना है। तो सवाल आपको समझ आया होगा, तो आप इन सवालों को बना के देखिए। यदि दिक्कत होता है तो हमें कमेंट कीजिए, बताइए, सवाल उन समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे फिर से नया सवाल लेके आएंगे। तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम सवाल अपलोड करें रहे और आप इसी प्रकार आगे सीखते रहें। आज के लिए बस इतना ही, हम अगले सवाल में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।